हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 11th की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1। हमारी सेकंड बुक का नाम है स्नैपशॉट और इस चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि विलियम सारोयन के द्वारा लिखा गया है। बट बिफोर गोइंग थ्रू द चैप्टर, हम ऑथर के बारे में बात करते हैं। विलियम सारोयन वॉज एन आर्मेनियन इट इज़ अ वन टाइप ऑफ कास्ट। तो ये उस कास्ट को बिलीव करते थे। अमेरिकन नॉवेलिस्ट, प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा इन 1940। तो 1940 में इनको अवॉर्ड भी मिला है, पुलित्जर प्राइज मिला है इनको ड्रामा के लिए। एंड इन 1943 won the Academy Award for Best Story for the film adaptation of his novel The Human Comedy. He was born on 31st August 1908, Fresno, California, जो कि कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में। He was died on 18th May 1981, Fresno, California, same in United States. Let us see the characters of the chapter. First character is of Aram. Aram जो कि चैप्टर का नैरेटर भी है एंड ही इज़ अ 9-year-old बॉय। एक 9 साल का बच्चा है इस चैप्टर में। ये बहुत सेंसिटिव है और इनोसेंट है। ही एंड मोराद बिलोंग टू द गैरोग्लेनियन ट्राइब। ये गैरोग्लेनियन क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेट अस गो further to the chapter. Second character is of मुराद, जो कि 13 साल का है और आरम से बड़ा है। ये कौन है? ये कज़िन है आरम का। इट मीन्स नैरेटर का कज़िन है। लाइवली एंड क्रेजी पर्सन, थोड़ा सा क्रेजी पर्सन है। जो चीज़ उसको चाहिए उसको पाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन बहादुर है। अ ब्रेव, इमेजिनेटिव, सोचता है, ख्यालों में जीता है और बहुत ही एडवेंचरस बॉय है। थर्ड कैरेक्टर इज ऑफ जॉन बायरो। ये जॉन बायरो जो है वो एक फार्मर है और मालिक है किसके? ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के। जो चैप्टर का नाम है ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसके ओनर भी हैं ये। तो ये घोड़ा उनका है। विच वॉज स्टोलन बाय मुराद, जो किसके द्वारा चुराया जाता है? मुराद के द्वारा चुराया जाता है, जो कि 13 साल का और एडवेंचरस लड़का है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज अंकल खोसरोव। ये अंकल खोसरोव जो हैं ये नैरेटर के अंकल हैं और ये कंसीडर्ड टू बी क्रेजी मैन। इनको कहा जाता है बहुत ही सनकी आदमी है। वो ये भी बिल्कुल मुराद की तरह हैं, क्योंकि मुराद और ये दोनों एक ही फैमिली से हैं, इसलिए इनकी आदतें थोड़ी बहुत मुराद के अंदर भी आ गई हैं। किन की आदत? अंकल खोसरोव की कुछ आदतें मुराद के अंदर भी हैं, इसलिए उसको भी क्रेजी कहा जाता है। लोग कहते हैं अंकल खोसरोव को क्रेजी कहते हैं और मुराद को भी क्रेजी कहते हैं। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैन विद अ शॉर्ट टेम्पर एंड इरिटेबल बाय नेचर। अगर इनको डिस्क्राइब किया जाए तो वो कैसे आदमी है? शॉर्ट टेम्पर, जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत ही इरिटेबल है, चिड़चिड़े हैं नेचर से। अब हम बात करते हैं गैरोग्लेनियन फैमिली की, जिसके लिए मैं अभी आपसे कह रही थी कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। ये इट इज़ कॉल्ड द गैरोग्लेनियन फैमिली। ये जो आप देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। दीज आर गैरोग्लेनियन पीपल। Every branch of the Gäroglänian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. तो पूरी दुनिया में ये जो गैरोग्लेनियन फैमिली जो है, जो रहती है, वो बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पावर्टी में जी रही है। मतलब गरीबी की हालत है इन लोगों की, हर ब्रांच जो है इनकी, इसलिए इनको कहा जाता है गैरोग्लेनियन फैमिली। गैरोग्लेनियन फैमिलीज आर वेरी पुअर, बहुत पुअर होती हैं। दे गो थ्रू द पैंग्स ऑफ पावर्टी, और ये हमेशा पावर्टी में ही रहती हैं। तो इसलिए ये लोग अपना जो मतलब खाना जो है वो भटक भटक कर ढूंढते रहते हैं इधर उधर। लेट अस टेक एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम इसका। ये जो चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये स्टोरी है 2 गरीब लड़कों की
जो कि आर्मेनियन ट्राइब से हैं। आर्मेनियन जो हमने बताया था ये कास्ट होती है, जैसे कि हमारे राइटर हैं, तो राइटर ही इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर हैं, आरम का रोल अदा कर रहे हैं। और आर्मेनियन ट्राइब जो है इनकी पहचान जो है हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ये किस चीज़ से पहचाने जाते हैं? अपनी ईमानदारी और सच्चाई से पहचाने जाते हैं ये लोग। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय विलियम सारोयन इन विच आरम्स कजिन मुराद, ये जो छोटी सी स्टोरी है विलियम सारोयन की, इसमें आरम के जो कजिन है मुराद जो कि 13 साल का है, आरम तो 9 साल का है, तो मुराद जो है 13 साल का एडवेंचरस लड़का जो है वो एक घोड़ा चुराता है एंड अटेम्प्ट्स टू टीच आरम टू राइड इट, और कोशिशें करता है आरम को राइडिंग सिखाने की। मुराद राइड्स अप टू आरम्स हाउस ऑन ए वाइट हॉर्स, मुराद जो है वो आरम के घर आता है राइड करता हुआ, यानी घोड़े पर बैठा हुआ है और राइडिंग करके उसके घर पहुंचता है। मुराद हैज़ स्टोलन द हॉर्स, मुराद ने एक घोड़ा चुराया है। कहाँ से चुराया है? फ्रॉम ए फार्मर। कौन सा फार्मर? वो जॉन बायरो के बारे में जो हमने कैरेक्टर पढ़ा, अभी अभी हमने कैरेक्टर के बारे में बात की थी, जिनका मालिक है वो। तो मुराद ने उनका घोड़ा चुरा लिया है। Who lives 10 miles from the settlement where Aram lives. The farmer suspects the boys of the theft. फार्मर जो है वो सस्पेक्ट कर लेता है इस चोरी के बारे में कि इन लोगों ने मेरा घोड़ा चुराया है। आरम कन्विंसेस मुराद टू कीप द हॉर्स फॉर 6 months. अब आरम जो है, जो नैरेटर हैं, जो चैप्टर लिख रहे हैं, वो 9 साल के हैं, वो कन्विंस करते हैं मुराद को कि ये घोड़ा जो तुमने चुराया है उसे हम 6 महीने तक अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि इसको राइडिंग सीखनी थी इसलिए। सो दैट आरम कैन लर्न टू राइड, ताकि आरम क्या कर सके, उसको चलाना सीख सके। द स्टोरी गोज ऑन टू डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ द 2 boys indulge इन द जॉय ऑफ हॉर्स राइडिंग अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर नियरली अ मंथ। तो स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब करती है, ये डिटेल्स के बताती है हमको कि जो 2 लड़के थे ये कैसे इन्वॉल्व हुए और किस खुशी के साथ उन्होंने हॉर्स राइडिंग को सीखा, और वो डेली सुबह सुबह निकलते थे, और ये कब तक चला? नियरली अ मंथ। हाइडिंग द हॉर्स इन द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड, और ये अपना घोड़ा जो है वो छुपा देते थे। कहाँ छुपाते थे? खेतों में। बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। One day a farmer, John Byro, visits Aram's house and tells Aram's uncle Khosrow how sad he was because his horse had been stolen last month. एक दिन जो फार्मर है जॉन बायरो वो आरम के घर आते हैं, और आरम के जो अंकल हैं खोसरो, जो कि कैसे हैं, बहुत ही चिड़चिड़े हैं, वो उनको बताता है जॉन बायरो कि वो कितना दुखी है क्योंकि उसका जो घोड़ा है वो पिछले महीने से गायब है। However, the horse throws आरम repeatedly. अब हॉर्स जो है वो आरम को कई बार धक्का भी देता है, उसको नीचे भी गिराता है। ये चीज़ें भी चैप्टर में बताई गई हैं। One day जॉन बायरो runs into the 2 boys riding his horse. एक दिन जॉन बायरो उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो जो 2 लड़के हैं जिन्होंने घोड़ा जो है वो चुराया है और वो राइड कर रहे हैं। His reaction on seeing it, ये जो रिएक्शन था, the conversation with the boys and the boys' action is the turning point that makes the story end on a beautiful note. और इसी तरीके से ये जो कन्वर्सेशन था, जब इन दोनों को इसने पकड़ा, जॉन बायरो ने इन दोनों बच्चों को जब पकड़ा राइड करते हुए, और फिर उनसे जो बातचीत हुई है मुराद से और आरम से, ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया और स्टोरी को एक ब्यूटीफुल नोट दिया उन्होंने। सो लेट अस गो थ्रू द explanation of the chapter. Here the chapter starts. It is your part 1. One day back there in the good old days when I was 9. I कौन है बेटा इधर? I is a narrator. I 9 साल का है और नाम आरम है इसका। And the world was full of every imaginable kind of magnificence. तो बता रहा है वो कि एक दिन क्या हुआ, मतलब मेरे दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। गुड ओल्ड डेज, पुराने जो मेरे दिन चल रहे थे बहुत अच्छे चल रहे थे। मैं 9 साल का बच्चा था, मैं अपनी दुनिया में जीता था। वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड, दुनिया जो थी मेरे लिए कैसी थी? फुल ऑफ इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और जो ज़िंदगी मेरी चल रही थी बहुत ही ज़्यादा सुख था उसके अंदर।
डिलाइटफुल थी मेरी ज़िंदगी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानियाँ नहीं थी और मैं अपने सपनों में जीता था। तो ये बात राइटर कह रहा है जब वो 9 साल का था, तब की बात बता रहा है। माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, अभी मैंने बताया था कि मुराद कौन है, मुराद 13 साल का लड़का है। वो भी एक क्रेजी आदमी है, थोड़ा सा सनकी है, क्योंकि उसके अंदर भी अंकल खोसरोव की थोड़ी सी आदतें आई हैं। बाई एवरीबडी, मतलब सभी के द्वारा कहा जा सकता है कि वो क्रेजी था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वो सुबह सुबह मेरे घर आ गया। ये सुबह सुबह इस तरीके से मुराद जो है वो अरम के घर पहुंच जाता है। टाइम था 4 बजे का, बहुत ज़्यादा सुबह थी, ये भी नहीं कह सकते कि मॉर्निंग थी एकदम, पर हाँ थोड़ा बहुत अंधेरा था। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और उसने क्या किया, मेरी खिड़की को खटखटाया, टैप किया उसने मेरी विंडो पर जहाँ पर मैं सो रहा था। अरम, ही सैड, और उसने एकदम से आवाज़ लगाई मुराद ने उस 9 साल के लड़के को, अरम को, कि अरम। I jumped out of bed and looked out of the window and couldn't believe what I saw. वो कहता है कि मैं बिस्तर से उठ गया और मैंने बाहर खिड़की के बाहर देखा और मैं भरोसा नहीं कर पाया जो कुछ मैंने देखा था। It wasn't morning yet, अभी तक सुबह हुई नहीं थी, यानी ये नहीं कह सकते कि प्रॉपरली बाहर का नज़ारा अच्छा दिखाई दे रहा हो। बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मियों के दिन थे, और आपको पता ही है बेटा कि गर्मियों में जो दिन है वो जल्दी निकल जाता है मॉर्निंग में, तो 5 बजे तक कह लो कि मॉर्निंग होने लग जाती है। तो यहाँ 4 बज रहा था, हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। तो बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक, दिन था, सुबह हो चुकी थी। डे ब्रेक मीन्स डॉन, सुबह होना, मॉर्निंग। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ, यानी रोशनी थी, लाइट इनफ फॉर मी, मेरे लिए, टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, ये जानने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा था, मैं सोते सोते कोई सपना नहीं देख रहा था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, अब वो कहता है कि मैंने क्या देखा, मैंने देखा मेरा जो कज़िन है वो एक बहुत अच्छे से खूबसूरत से हॉर्स पर बैठा हुआ है जो कि वाइट कलर का है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, कहता है कि मैं एकदम से उठा और मैंने विंडो के बाहर अपनी गर्दन को झांक कर देखा और मैंने अपनी आँखों को भी रब किया, क्योंकि सुबह का टाइम था, नींद आ रही थी उसको, इसलिए उसने अपनी आँखों को रब किया और खिड़की के बाहर देखने लगा। यस, ही सैड इन आर्मेनियन, अब मुराद ने उसको आवाज़ लगाई थी ना, आराम, अब वो उसका रिप्लाई देगा, यस, हाँ बोलो। वो उसने किस में कहा, आर्मेनियन लैंग्वेज में ये बात कही। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इनको आर्मेनियन कहा जाता है। इस तरीके की जो मतलब कंडीशन होती है ये आर्मेनियन लोगों की होती है, इस तरीके की जो कास्ट होती है, इस तरीके के जो लोग होते हैं, इन्हें आर्मेनियन कहा जाता है। तो वो आर्मेनियन लैंग्वेज भी बोलते थे, तो वो एकदम आर्मेनियन लैंग्वेज में कहते हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, इट्स अ हॉर्स। उसने क्या देखा था, खिड़की के बाहर हॉर्स को देखा था। यू आर नॉट ड्रीमिंग, कहता है तुम सपना नहीं देख रहे हो, चलो चलो जल्दी करो अगर तुम्हें घोड़ा चलाना सीखना है तो। So here you have completed first part of the chapter. I will be here with the next part in the next video. Thank you.